मैंने रोटेशनल मोशन जो चैप्टर है इसके रिगार्डिंग मैंने पहली चीज जो डिफाइन की थी वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोई ये एक्सिस है, उस एक्सिस से पार्टिकल्स हैं, ये m1 m2 m3 m4 m5 ऐसे सोन चलते हुए mn पार्टिकल है, ठीक है। तो हमने क्वांटिटी को डिफाइन किया था जो कि जैसे मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसलेशन मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी का रोल होता है वही काइनेटिक एनर्जी का रोल जो रोटेशन मोशन में होता है वहां पर होता है। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन मोशन में हाफ ऑफ mv², ये ट्रांसलेशन में, और रोटेशन में ये होता है हाफ ऑफ I⍵²। v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, m इनर्शिया या मास, ये मैंने पिछली क्लास में पूरे अच्छे से समझाया था। m वाले तो इनर्शिया या मास और I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या मैं कहूँगा रोटेशनल इनर्शिया, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, राइट, और एक एग्जांपल भी लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब क्या होगा, हमारे को कुछ सर्टेन क्वांटिटीज, कुछ सर्टेन शेप्स होती हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम होना चाहिए, ऐसा हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका हमें याद रहे। हम तरीका यही इस्तेमाल करेंगे, राइट, हम चलेंगे ऐसे ही और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वेरियस क्वांटिटीज। सबसे पहला टॉपिक यही हो जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। बेसिक फॉर्मूला मेरे पास यही रहेगा, तो हेडिंग में लिखता हूं उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और लिख देता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बेसिक डेफिनेशन है I इज इक्वल टू समेशन mi/ri²। आई होप तुम समेशन का मतलब समझते हो। समेशन मतलब मैं समझाता हूँ, मैं समेशन मतलब I² लिखता हूँ, I = 1 to 10। तो ये अब I की वैल्यू लिखते जाओ, I की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस I की वैल्यू 3। समेशन का मतलब है प्लस करते जाना, ठीक है। और अंदर जो I है उसकी डेफिनेशन हमने दे रखी है I का स्क्वायर, और I की वैल्यू कहां से चलती है, 1 से। ऐसे चलते चलते ये चलती जाएगी 10 तक, 10 का स्क्वायर, ये समेशन का मतलब होता है। यहां पर mi/ri², तो I की जगह 1 रखा, m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। ऐसा अगर हमारे पास सारे पार्टिकल्स अलग अलग हैं तो उनका सबका अलग अलग m1r1², m2r2², m3r3², ये हम करके उसको आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई हमारे पास चीज ऐसी है जिसमें पार्टिकल्स अलग अलग नहीं, इसको बोलते हैं, अगर पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। जैसे मैं ये डायग्राम ना, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये, तो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल क्लियरली सेपरेटेड पार्टिकल सिस्टम होता है तो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, क्लियरली सेपरेटेड पार्टिकल्स अगर है तो। लेकिन अगर ऐसा है कि सपोज करो, जैसे मैं कहूं कि एक रॉड है, इस रॉड का टोटल मास तो m है, अब इसके अंदर डेफिनेटली भी पार्टिकल से बना है, और मुझे सपोज करते हैं कि इस एक्सिस की बात कर रहे हैं
यहाँ पर पार्टिकल्स है, ये m1, ये m2, ये m3, ये m4, ये m5, ऐसे करते करते mn तक है। ऐसे m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, ऐसे करते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर ये सपोज l लेंथ की एक रॉड है, मास इसका m है। अब इसके केस में क्या है, ना तो हम ये कह सकते कि एक पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो अब यहां पर एक सिचुएशन ये आ जाती है कि मैंने बोला यहां पर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, ये है कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम। ये सिस्टम कैसा, कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम होगा। ये डिस्क्रीट नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक के बाद दूसरे पार्टिकल, यहां तुम पार्टिकल देखते जाओगे तो एक के बाद दूसरे पार्टिकल के बीच में डिफरेंशिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक के बाद एक अगला पार्टिकल, पहला खत्म भी नहीं होता, अगला स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस में अगर हमारे पास है तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। तो पहले जरा यहां के देखो इसको, पहले इस सिचुएशन में ये देखो कि यहां पे ये करते हैं हम समीशन। अब समझते चलना, करना हमको यहां पे भी वही है, समेशन ही करना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझा देता हूं, यहां थोड़ा सा एडवांस्ड टाइप का समेशन करना है, थोड़ा सा लेवल हायर टाइप का समेशन करना है। देखो समेशन जो है, इसका ये सिंबल किसका है, मैं बार बार बोल रहा हूं समेशन का। और ये समेशन कैसा है, डिस्क्रीट क्वांटिटीज का। डिस्क्रीट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी जो एक दूसरे से क्लियरली, डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स एक दूसरे से साफ साफ अलग अलग दिख रहे हैं, क्लियर अलग दिख रहे हैं। अब समेशन अगर हमें कंटिन्यूअस पार्टिकल्स का करना हो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर यहां पे लूं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उसका समेशन जो है वो एक्चुअल में, समेशन जो वर्ड है उसका पहला लेटर कौन है, ये है एस। और ये किसका निशान है, ये निशान है इंटीग्रेशन का। इसका मतलब इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन वास्तव में क्या है, समेशन ही है। बस फर्क क्या है, बस वो कंटिन्यूअस मास या कंटिन्यूअस कोई भी सिस्टम हो, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये होता है, इसकी इंटीग्रेशन क्या है। तो भाई आराम से देखो, बिल्कुल धीरे से समझो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस जरूर है, लेकिन एक दूसरे की बिल्कुल उल्टा मीनिंग नहीं है उनका कैसे भी। अब इंटीग्रेशन हमने जो यहाँ पे करना है वो कब करना है, जब मैंने कंटिन्यूअस चीजों को इकट्ठा जोड़ते चलना, बस और कुछ नहीं करना। और मैं थोड़ा सा बता दूं, इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, मैथमेटिकल टूल्स वाला जो चैप्टर है वो मैं तुम्हें डेफिनेटली भेजूंगा ताकि तुम अच्छे से समझ सको कि मैथमेटिक्स जो यूज होती है फिजिक्स में, होती बहुत थोड़ी सी है लेकिन होती है और बहुत काम की होती है। मैं इंटीग्रेशन को ग्राफ के तरीके से समझाता हूं। अगर तुम्हें ग्राफ के तरीके से बताऊं तो ये अगर कोई ग्राफ, कोई y x का ये कोई ग्राफ, ये कोई हमने लिख दिया मान लो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ बन गया इसका। अब मुझे यहां से यहां तक जो भी वैल्यूज है इनका एरिया निकालना है, ठीक है। डिटेल मैं तुम्हें मैथमेटिकल टूल्स में बताऊंगा। अभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो मुझे अगर कंटिन्यूअस चीजों को एडप्ट करना है, समेशन करना है, समेशन का एस का निशान ही इंटीग्रेशन है। और कुछ इससे बड़ी बात तो क्या बोली जा सकती है कि
इंटीग्रेशन है क्या? समेशन का दूसरा नाम है। समेशन अलग अलग क्वांटिटीज के लिए होता है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूस क्वांटिटीज के लिए होता है। अब ये चीज मैं यहां पर डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, उसके बाद हम डिफरेंट फॉर्मूलाज की बात करेंगे। पहले मैं एक जगह इसको इंटीग्रेशन निकाल के बताता हूं कि एक रॉड के केस में मेरे को इंटीग्रेशन करना किस तरह से। और यहां से एक नई इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन, और तुम्हें मैं शॉर्ट में लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को MI, ठीक है, MI ऑफ अ रॉड। देखो ये रॉड मैंने ली, इस रॉड की लेंथ है L, इसका मास मैं ले रहा हूं M स्मॉल, ठीक है। अब मुझे इसमें फॉर्मूला वही लगाना है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन MI/RI स्क्वायर, मेरे को तो यही फॉर्मूला पता है, लेकिन मुझे इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं इसको चेंज करूंगा, समझते चलना कैसे। मैं काम करता हूं, यहां से x डिस्टेंस पे चलता हूं और एक छोटा सा सेक्शन, ध्यान से समझते चलना, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा इसकी लेंथ, जिसको मैं dx बोलता हूं। अभी जो dx जो है, इसका मतलब समझ लो। dx का मतलब है, पहली बात तो जैसे मैं लिखता हूं x के पहले लगाता हूं डेल्टा, तो इसका मतलब मैं डेल्टा ऑफ x बोल रहा हूं, यानी अ स्मॉल चेंज इन x। ये है डेल्टा ऑफ x, और अगर हमने dx लिख दिया तो ये है d ऑफ x। बस इतना सा समझो कि ये dx एक वर्ड नहीं है, dx ये अलग अलग वर्ड है, ये समझ लो ध्यान। dx मतलब d ऑफ x। अब ये d क्या है? स्मॉल d। स्मॉल d का मतलब है कि मैं x का बहुत ही छोटा पार्ट ले रहा हूं, जितना छोटा मुझसे पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो ये लेंथ जो L है वो 4 मीटर है, तो हो सकता है कि मेरा जो dx है वो dx मेरा 0.00000000 सपोज 50 टाइम जीरो लगा के बन रहा है, इतना छोटा भी हो सकता है, बिल्कुल एक महीन पार्टिकल जैसा। तो जो मेरा dx है उसमें मेरे लोअर लिमिट बहुत नीचे है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि dx में कितना भी छोटा ले सकता हूं, वो डिपेंड करेगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि वो हम बहुत छोटा, हम उसको जीरो नहीं है बस, लेकिन बहुत छोटा है। यहां दिखाने के लिए नो डाउट मैं बड़ा बना रहा हूं। तो इस सिचुएशन में अगर ये dx बहुत ही छोटा ले लूं, तो इस सेक्शन में जो मास आएगा वो मास जो है वो पार्टिकल जैसा होगा, और वो भी बहुत छोटा होगा, उसको मैं dm बोल दूं। अब ध्यान से समझते चलो, मैं इस सेक्शन के जो मास है उसकी लेंथ जो है वो dx से बहुत छोटी, वो मास भी बहुत छोटा, तो ऐसे dm लिया मैंने और उसकी लेंथ है dx। अब तुम समझो कि जैसा मैंने कहा था कि ये एक्सिस है, ये पार्टिकल है, ये इसकी डिस्टेंस है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ तो सीधे सीधे mx स्क्वायर हो गया, मैंने बताया ना, एक पार्टिकल है m इंटू एक्स स्क्वायर। अब लेकिन यहां पर कौन है? ये पार्टिकल है dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इसका ध्यान देना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया dmx स्क्वायर। इसका, ये पार्टिकल है, डिस्टेंस x है, इसको मैं लिख देता हूं di। अब मेरे ख्याल से तुम dx dm इसका मतलब समझ रहे हो। d लगा देने से इतना बस मीनिंग हो जाता है कि हम उस चीज की बहुत छोटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, बस, और कोई खास मतलब नहीं है। घबराना नहीं, पता नहीं क्या हो जाता, कुछ नहीं है। हम लिखते हैं I इज इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था I इक्वल्स टू mx स्क्वायर, ये रहा, ये पार्टिकल m, ये x। अब मैंने सारी चीजें छोटी कर दी, इस केस में m बहुत छोटा कर दिया, x उतना ही है, x छोटा नहीं हुआ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, बस इतना है और कुछ नहीं, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जो I है वो di माने बहुत छोटा हो गया, बस इतनी सी बात, राइट। अब
इस डीएम का भी एक खेल है, यहाँ पर ये डीएम है और ये एक्स है। अब मैं एक बात तुमसे कहूं कि मैं यहां से चलता हूं एक्स बराबर 0 से और x बराबर l तक चलूंगा, x बराबर 0 से x बराबर l तक चलता रहूंगा, ऐसे छोटे 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 पार्टिकल इकट्ठे करते जाऊंगा। छोटे छोटे पार्टिकल जो इकट्ठे करते जाऊंगा, मतलब मैं क्या करूंगा, समेशन करूंगा, या मैं इधर से लिख दूं di का भी मैं समेशन करूंगा। तो समेशन जब बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए होता है, मैंने फिर बोल रहा हूं समेशन बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए क्या होता है, तो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। बस मैं यहाँ पर di इसका इंटीग्रेशन और यहाँ dm एक्स स्क्वायर और di मतलब ऐसे छोटे छोटे di सबका समेशन करता जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर i आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस तरफ dm एक्स स्क्वायर। बस यहां तक अगर मैं पहुंच गया एक छोटे से पार्टिकल का, अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिख दिया इंटीग्रेशन फॉर्म में, तो अब मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में ये dm है, ये x है। हमें इंटीग्रेशन सिर्फ एक वेरिएबल का आता है। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि xn dx, तो तुम बताओगे xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही बताओगे। हमें एक ही वेरिएबल का इंटीग्रेशन आता है। तो यहां x है लेकिन dx नहीं है, बस हमें उतना तक पहुंचना है। अब एक काम करते हैं, यहां पर ये जो रॉड है इसकी लेंथ कितनी है, l है। मैं यहां पे साइड में इसमें लिखता हूं मास अपॉन लेंथ m अपॉन l। ये क्या बनेगा, मास पर यूनिट लेंथ। अगर ऐसे समझो जैसे ये लेंथ है सपोज 10 मीटर और मास है 100 किलोग्राम, तो तुम m अपॉन l क्या बोलोगे, 100 अपॉन 10 मीटर यानी 10 किलोग्राम पर मीटर। तो m अपॉन l क्या बन गया, मास पर यूनिट लेंथ। अगर मुझे मास पर यूनिट लेंथ पता है, तो मास पर यूनिट लेंथ, इसको मैं म्यू लिख लेता हूं, ठीक है ना। मास पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू म्यू अगर मुझे पता है, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूं लेंथ से, मास ऑफ यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, यूनिट मेथड है, मास आ जाएगा। इस छोटे से सेक्शन का जो मास है, मतलब ये जो डीएम है, ठीक है, इस डीएम की जो वैल्यू है, इस डीएम की वैल्यू मेरे हिसाब से यहां पे ये हो सकती है कि अगर मैं इसका मास ऑफ यूनिट लेंथ निकाल लिया मैंने, मास ऑफ यूनिट लेंथ है m बाई एल, ये डिस्टेंस कितनी है dx, ये dm आ गया किसकी टर्म्स में, dx की टर्म्स में। ये लिख दिया मैंने I इक्वल्स टू m बाई एल dx इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अंदर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर dx। अब बस मेरे को x यहां से चलना है, x 0 से x l तक, यहां से ये पॉइंट से चलता जाऊंगा l तक चलना, मेरे को ये करना और कुछ नहीं करना। तो मैं कहां से कहां तक चल रहा हूं, x बराबर 0 से x बराबर l तक चलना है मेरे को बस। और अगर मैं चल दिया तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। मैं कहां से चला था, क्लियर। अब बस इसमें कुछ नहीं करना, m बाई एल एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और लिमिट हो गई x बराबर 0 से x बराबर n तक। x n का इंटीग्रेशन x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। मैंने वही किया है, कोई और डिफरेंट चीज नहीं की है मैंने। अब ये हो गया मेरे पास I is equal to m x cube by 3 upon l, x बराबर 0 से x बराबर l। बस एक अपर लिमिट लगानी है और एक लोअर लिमिट लगानी है। I इक्वल्स टू m बाई l, अपर लिमिट है l, l क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो ये बन गया m l क्यूब बाई l इंटू 3, और ये हो गया ml स्क्वायर बाई 3। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रॉड का अबाउट दिस एक्सिस, ऐसा बोलते हैं इसको, अबाउट किसी एक एंड, किसी एक सिरे के रेस्पेक्ट में, किसी एक एंड के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml स्क्वायर बाई 3।
बिल्कुल आराम से देखो, ध्यान से देखते चलो। हमने किया क्या स्टार्टिंग से? हमने किया ये, हमने रॉड ली, ये एक्सिस लिया, हमारे को फंडामेंटल फॉर्मूला जो पता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो mr² पता था। मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे तो हम सबको इकट्ठा करेंगे, हमें इतना मालूम है, इससे ज्यादा हमें नहीं मालूम, हम इससे ज्यादा हम सोच भी नहीं रहे, राइट। ऐसे करते करते सबको इकट्ठा करते तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। रॉड के केस में ऐसा है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो पार्टिकल है वो क्लियर नहीं है, क्लियर सेपरेट पार्टिकल नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस लिया, x डिस्टेंस पर एक छोटा सा लेंथ dx लिया। इस छोटे से dx पार्ट की जो मास है उसको dm मान लिया। तो वहां पार्टिकल नहीं थे, लेकिन हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया कि ये इस मेड ऑफ, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और जितना छोटा हम सोच सकते हैं उतना छोटा हम सोचे। तो हमने dm dx इसका सहारा लिया, क्योंकि dm dx जो टर्म्स हैं वो किसके लिए यूज होती है, बहुत छोटे के लिए। तो यहां से मैं डायरेक्ट बोलता, मैंने जो dm पकड़ा वो बहुत छोटा था, कितनी लेंथ तक सीमित था, dx तक था। मास ऑफ यूनिट लेंथ मेरे पास था m/l, इसको dx से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास dm आ जाता है। फिर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो ऑफ कोर्स वो भी बहुत छोटा है, तो di इक्वल टू dm इंटू x² हो गया। फिर ऐसी छोटी छोटी चीजों को जब मैं सम अप करूंगा तो समेशन मतलब इंटीग्रेशन, तो मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल di का i आ जाएगा, और इधर से dm x² पे मैंने इंटीग्रेशन लगा के रखा हुआ है। अब मैंने यहां से dm की वैल्यू रखी m/l dx x², और फर्दर ये सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्म है, हालांकि बहुत सारे स्टेप्स मैंने लिख दिए, इतने लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे आंसर मिल सकता है। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 अबाउट दिस एक्सिस अबाउट वन ऑफ द एंड। ये बहुत सिंपल सी चीज है जिसमें कि हमें जो फंडामेंटल बात ऑफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है उसको मैं समझा सकता हूं। इसी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। रॉड में तरीका यही रहेगा, उसमें चेंज क्या करना है, उसमें mi of rod about सेंटर। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वही रॉड है, सेंटर से ये मिड पॉइंट्स, अब एक्सेस यहां से ये ए ये बी, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हो, वही रॉड है, इसका पूरी लेंथ जो है वो l है, और मास इसका m है। मास ऑफ यूनिट लेंथ तो अब भी m/l होगा, क्लियर। अब देखो तुम अगर पिछली बात समझे हो तो इस बात पे हम स्पीडली चल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से x डिस्टेंस पकड़ो, वही dx छोटा सा एलिमेंट, अब इसको बोलते हैं एलिमेंट, है ना, ये छोटा सा जो पार्टिकल है dm, इसको एलिमेंट बोलते हैं। इसका मास dm क्या हो जाएगा, m/l इंटू dx, क्लियर। अब तो हम ये बात समझ चुके हैं। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा di, वो अब भी वही फॉर्मूला dm x²। अब और अच्छी बात हो गई कि dm की वैल्यू यहां से रख देते हैं, m/l x² dx। यहां तक सब कुछ सेम, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सब कुछ सेम। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं तुम्हें बता दूं अगर, कि फाइनली जो आता है I = ml²/12 आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तुम अपने आप को टाइम दे सकते हो,
सोच सकते हो कि ये कैसे आएगा, हालांकि थोड़ा सा टफ एक बार, लेकिन अगर तुम सोच गए वहां तक तो इस चैप्टर को एंजॉय करना सीख जाओगे। देखो ये ओरिजिन है, ठीक है, इसके रिलेटिव ये वाली जो डिस्टेंस है O से B, ये है पोजीशन प्लस L/2 और ये पोजीशन है माइनस L/2। मतलब x को मेजर करूंगा तो इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव होगा, बस इतनी बात है इसमें। मतलब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहां जो लिमिट होगी माइनस L/2 से प्लस L/2 तक हो जाएगी। यहां से चलूंगा यहां तक, देखो I इज इक्वल टू m/l x² dx, डायरेक्ट लिखता हूं x³ माइनस L/2 से प्लस L/2। ठीक है, देखते हैं किस तरह से आ रहा है। m/3l, 3 बाहर ले लेते हैं, अंदर है x³ माइनस L/2 से प्लस L/2। I इक्वल्स टू m/3l, ये हुआ L/2 का होल क्यूब। देखो अपर लिमिट पहले रखते हैं, प्लस m/L2 का होल क्यूब माइनस L/2 का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। I इज इक्वल टू m/3l, L/2 का होल क्यूब ये बना L³/8 माइनस L/2 माइनस L/2 का होल क्यूब L³/8, लेकिन क्यूब है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो L³/8 माइनस ऑफ L³/8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू m/3l L³/8 प्लस L³/8, ये बन गया m/3l L³/8 L³/8 L³/4 बन गया। ये कैंसिल I बन गया ml²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रॉड का अबाउट इट्स सेंटर। बेसिक बात लेक्चर 1 से मैंने स्टार्ट की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन दी, राइट, एंड आफ्टर दैट उसको इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करना है ये मैंने बताया, और मैंने रॉड से स्टार्ट किया। यूजुअली जो किताब है उनमें रिंग डिस्क ऐसे लिखा रहता है, मैंने वहां से स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया तो मैं अभी रीजन समझ में आ जाएगा कि इस तरह से कैलकुलेट करना ज्यादा बढ़िया होता है, आराम से हमें बात समझ में आती है और एक बड़ा सा टॉपिक भी कवर अप हो जाता है। और सेक्शन जो होगा सबसे पहले रोटेशन मोशन में, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेक्शन है, राइट। उसके बाद हम जो एंटर करेंगे इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में, ये चैप्टर बस ध्यान रहे कि थोड़ा सा लेंथी जरूर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशन मोशन वाला, लेकिन पिछले कॉन्सेप्ट्स अगर तुमने ठीक से पढ़े तो प्रिपरेशन तुम्हारी अच्छी होगी। अब उसमें हमको ये, इसके बाद जैसे मैं सेंटर ऑफ मास का टॉपिक लूंगा, सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर सेंटर ऑफ मास आता है, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन जो होते हैं, रोटेशन मोशन, रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब हमको पढ़ना है।